Friends, I am Shivam Arora from Fundu Tutor. So students, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 शुरू होने वाला है जो टोटली बेस्ड रहेगा वेलोसिटी के ऊपर। इसमें मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड में क्या कंपैरिजन है, क्या क्या उनमें सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या उनमें डिससिमिलैरिटीज हैं। सो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का रहने वाला है। आज के लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी को डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी के ऊपर बेसिकली मैंने अलग से लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन जो हैं जो नीट और जेईई में वेलोसिटी के बेस के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं। सो इसलिए मैंने इसको स्पेशली एक इंडिविजुअली लेक्चर के विद रिस्पेक्ट टू रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चे। होता क्या है वेलोसिटी, बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के विद रिस्पेक्ट टू जो है बनती है, क्योंकि वेलोसिटी ऐसे नहीं निकलती। वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी जो है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू आती है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और जिसमें हमारे पास डायरेक्शन भी मिलती हो। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो ऑब्वियस है कि इसके जो यूनिट्स रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, मीटर पर सेकंड, और इसके सीजीएस यूनिट्स क्या रहेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला रहेगा वो रहेगा m0 l1 और t-1, m0 l1 t-1। सो वेलोसिटी बेसिकली क्या है कि जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट करती है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, आइदर वो x, आइदर वो y और आइदर वो z। तो ये सारी चीजें जो है वो वैसे एक्स वाई जेड वाली मैं अपने पिछले लेक्चर में बहुत ही डिटेल्ड मैनर में मेरे प्यारे बच्चों आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मोशन के बारे में भी डिटेल्ड में पढ़ाया था। तो आप पिछला लेक्चर नंबर 2 भी देख सकते हैं इसको और ज्यादा इलेबोरेशन में पढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है इसकी टाइप्स। सबसे पहले वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, चाहे इंटरवल जितना मर्जी छोटा हो, माइक्रोसेकंड का क्यों ना हो। तो इसका डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। A body is said to be moving with uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time. If it covers equal displacement in equal interval of time, however small these time interval may be, चाहे टाइम इंटरवल जितने मर्जी छोटे हो, बट हमारे पास जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल और पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के विद रिस्पेक्ट टू ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। एक कंडीशन ये रहती है कि हमारे पास इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नेक्स्ट आ रहा है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल के तो मिनट 2 मिनट में पता लग रहा है कि वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। वो कौन सी होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि चेंज होता है ना वेरिएबल का मतलब। तो इफ आइदर इट्स स्पीड चेंजेस और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, बोथ चेंज विद टाइम, बोथ चेंज विद टाइम, बोथ चेंज विद टाइम। मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन बॉडी का दोनों चेंज होते हैं। जैसे कि बोला जाए राम इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट 5 किलोमीटर, देन ही टेक अ शार्प टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ, देन अराउंड साउथ। तो वेरिएबल ही है ना, कई डायरेक्शन किधर जा रही है, कोई डायरेक्शन साउथ, कोई ईस्ट। मतलब जब वेरिएबिलिटी ऑफ द डायरेक्शन हमारे पास आ जाए विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर डायरेक्शन, then we can say that it acquires a variable or non-uniform velocity. इसके बाद थर्ड हमारे पास आ रहा है बेटा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम के विद रिस्पेक्ट टू। तो अब आप कहोगे सर एवरेज में डिस्टेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा टोटल है ना। तो अगर आप सपोज करिए कि ए पॉइंट से चले हैं, फिर बी पॉइंट पे, फिर सी पॉइंट पे, अल्टीमेटली आपने जहां पहुंचना था वहां पर आप पहुंच गए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, दैट गिव राइज ए डी ना। तो टोटल डिस्टेंस हुआ ना। तो इसमें सपोज करें T1 T2 T3, तो
total distance upon total time that give rise a average velocity, that give rise a बच्चों average velocity. इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम इंटरवल which in which that displacement occur, in which that displacement occur मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है उसके विद रिस्पेक्ट उसने कितने टाइम में टोटल डिस्टेंस कवर किया है, दैट गिव राइज द एवरेज वेलोसिटी, दैट गिव राइज द एवरेज वेलोसिटी. इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास आ रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, देन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पाथ, मतलब एक पर्टिकुलर हमको पॉइंट गिवन हो कि बॉडी ने ए से ही शुरू करना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू करना है. जैसे टू 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 गाड़ी नंबर 2529 अपने निर्धारित समय 2:30 पे अपने प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होगी. मतलब एक पॉइंट है प्लेटफॉर्म नंबर 3 और एक पर्टिकुलर टाइम है, मतलब उस इंस्टेंट के ऊपर गाड़ी ने चल पड़ना है. That velocity acquired by the train at that instant is known as instantaneous velocity, known as instantaneous velocity. इसके अब बड़ा इंपॉर्टेंट काम शुरू हो गया, अब हम कंपैरिजन करेंगे. बेसिकली मैंने आपको पिछले वीडियो में इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ाया था, इसमें मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा. तो अब पढ़ेंगे कि एक्चुअल में क्या, कैसे इसको ग्राफिकली मेथड से हम लोग स्टडी कर पाए. ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों. देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो रहती है ना वो हमेशा टेंजेंट के विद रिस्पेक्ट टू रहती है. ये टेंजेंट देख रहे हो, ये वेलोसिटी है हर एक पॉइंट के ऊपर. जैसे बॉडी एक चली, ये टेंजेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है आपके पास आगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, कभी पढ़ लो अच्छी तरह से. तो हर एक पॉइंट के ऊपर इसका जो है वेलोसिटी चेंज होता है. बेसिकली जैसे आपकी कोई लड़ाई होगी तो आपने किसी को पत्थर फेंका, तो आपने जब पत्थर फेंका ना, जैसे यहां से पत्थर फेंका और यहां तक गया, तो आपने अपनी कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, फिर ऊपर गया, कुछ वेलोसिटी चेंज हुई और वहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई. मतलब कहने का है कि अगर आपने एक सर्टेन पॉइंट से वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट टू एक सर्टेन वेलोसिटी से कोई बॉडी को फेंका है किसी के ऊपर, तो वो हमेशा एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हुई हर एक पॉइंट से अलग अलग वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी जो है वो डिटरमाइन करके बताती है. हर एक पॉइंट के ऊपर अलग अलग वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आता है. जैसे इसको ग्राफिकली विद रिस्पेक्ट टू हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. देखो प्यारे बच्चों कैसे ये बॉडी से स्टार्ट हुई है, यहाँ पर वेलोसिटी कितना था v1, फिर यहाँ पर ए पॉइंट पे पहुंचा, वेलोसिटी का टेंजेंट आ गया v2 का, फिर आगे पहुंचा v3 का, फिर v4 का. ऐसे चलते चलते ग्राउंड तक जितनी देर अप्रोच नहीं ना करती उतनी देर तक वो वेरिएबिलिटी में वेलोसिटी आती रहेगी, वेरिएबिलिटी में वेलोसिटी आती रहेगी. तो ये तो था वेलोसिटी के बारे में. इसका हल्का सा हम लोग यहाँ से थ्योरेटिकल भी पढ़ लेते हैं. When stone is thrown from a point A, stone लड़ाई झगड़े वाली बात है, स्टोन फेंका है at a point of projection, तो जब instantaneous velocity of stone is v1, यहाँ पर कितनी है v1 है, and the instantaneous velocity v2, similarly at point B and C, v3 and v4, मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर उसका इंस्टेंट वेलोसिटी आई जा रहा है. जैसे मैंने यहां से फेंका, यहाँ पर कुछ था वेलोसिटी, आगे गया कुछ था, आगे गया कुछ था. अल्टीमेटली जितनी देर तक प्यारे बच्चों ग्राउंड को अप्रोच नहीं कर जाता उतनी देर तक उसका वेलोसिटी जो है वो चेंज होता रहता है. तो डायरेक्शन ऑफ दीज वेलोसिटी जो हम लोग देख रहे थे, जो उसकी डायरेक्शन थी हमने फाइंड आउट करी है, वो डायरेक्शन कौन बताएगा, टेंजेंट बताएगा कि बॉडी जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है. ये एरो ड्रॉ किए हुए हैं ना ये सारे एरो, ये क्या बताएंगे कि बॉडी का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, और वो क्या ड्रॉ करेंगे, ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करेंगे. अब हम स्पीड के बारे में, बड़ा इजी सा टॉपिक है. स्पीड तो बहुत भोला भाला बच्चा है. A particle may have constant instantaneous speed. एक हमारे पास पार्टिकल है जिसकी कांस्टेंट स्पीड है बट उसकी वेरिएबल वेलोसिटी है. तो कैसे समझा जाएगा, ध्यान से देखिए. When a particle is moving or performing uniform circular motion, जो uniform circular motion है, then every instant of the circular motion its speed remain constant. पूरे के पूरे जब मोशन कवर हो गया तो उसका एक कांस्टेंट स्पीड से आएगा.
कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव करेगा ना, अगर यहाँ से चला है तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसका एक सर्टेन वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। और वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट, मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। मतलब ऐसा अक्कर हो सकता है कि जब एक ही मोशन के अंदर कांस्टेंट स्पीड हो बट वेरिएबल वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड हो और वेरिएबल वेलोसिटी हो, तो इस तरह के मोशन को हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। अगला, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्यों? क्योंकि इनका सभी का सम करोगे वो टोटल के बराबर में आएगा और टोटल के बराबर में तो स्पीड आएगी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर में रहता है, स्पीड के बराबर में रहता है। अगर इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा ना, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, जो उसका एवरेज वेलोसिटी रहेगा ना और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रहेगा वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल सम, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और अगर कांस्टेंट ही चली जा रहा है तो हर इंस्टेंट के ऊपर वो टोटल ही देगा, समझ गए? अगर बॉडी को चल रहा है तो हर एक पॉइंट के ऊपर वो कांस्टेंट से, मतलब वो मूव नहीं कर रहा, वो क्या नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चली जा रहा है हर पॉइंट के ऊपर, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस उस पॉइंट के ऊपर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। क्योंकि वेरिएबल, अगर हमारे पास इंस्टेंटेनियस तब आएगा ना, वेरिएशन तो तब आएगी जब हमारे पास हर एक पॉइंट के ऊपर अलग अलग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आए, पर उसने स्टार्टिंग में बोल दिया कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब सीधा ये हो गया कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों ही चीजें जो हैं वो क्या रहेंगी प्यारे बच्चों? सेम रहेंगी। क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। अब आगे पढ़ेंगे। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज द फंक्शन ऑफ टाइम, अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ, then the derivative is known as velocity, then the derivative is known as velocity, मतलब d by dt फंक्शन है किसका? डिस्प्लेसमेंट का, x का। तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या देता है मेरे भाइयों बहनों प्यारे बच्चों? क्या देता है? वेलोसिटी देता है। क्या देता है? वेलोसिटी देता है। इसका एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। इलेक्ट डिस्प्लेसमेंट सपोज कर लो a0 है माइनस a1t है प्लस a2t स्क्वायर, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होगी तो कैसे निकलेगी? dx by dt, a0 का x का वैल्यू पुट कर दिया, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और वेरिएबल के साथ t है, t का कितना होता है 1, वी आर लेफ्ट विद a एंड उसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा? a2t स्क्वायर का क्या आ जाएगा? 2at, क्या आ जाएगा? 2a2t, क्या आ जाएगा? 2a2t, पता है ना? d by dx x की पावर n, n into x की पावर n minus 1, n minus 1, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। ये तो कांस्टेंट था, ये क्या था? कांस्टेंट था। जिसको नहीं आया समझ वो एक बार प्यारे बच्चों मेरा दोबारा से ये देख लीजिए क्या कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें? कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था ये, और मैंने इसको डिफरेंशिएट किया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, टी का डिफरेंशिएशन 1 और टी स्क्वायर का होता है 2t। अब मैंने a को क्यों नहीं माना बच्चों? क्योंकि a जो है वो कांस्टेंट है और हम विद रिस्पेक्ट टू t के डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो अगर मैं गिवन वैल्यू ऑफ t पे बात करूं, फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस निकालना चाहूं, तो अगर t इज इक्वल टू 0 हो जाए, अगर मैं सपोज करूं कि t मेरे पास 0 है, ठीक है, अगर मेरे पास t जो है वो 0 है, तो अगर t ये वाली टर्म पूरी 0 हो गई तो उस टाइम के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आएगी? माइनस ऑफ a1। और अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी पड़े तो मैग्नीट्यूड ले लो। क्या ले लो? मैग्नीट्यूड लो, पॉजिटिव a1 आ जाएगी क्योंकि स्पीड नेवर बी नेगेटिव, स्पीड नेवर बी नेगेटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट। अब इसकी लास्ट स्लाइड में बड़ा अच्छा चीज बना के रखा है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। पहले हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा,
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ध्यान से सुनिए, एवरेज स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और एवरेज वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। बोथ हैविंग द सेम यूनिट्स, मीटर पर सेकंड, डायमेंशन फॉर्मूला LT-1। एवरेज वेलोसिटी डिपेंड करती है टाइम इंटरवल के ऊपर, वो एक डेफिनेट स्पीड जो है वो और वेलोसिटी डिपेंड करती है कि कितना एक टाइम के अंदर हमारे पास कितना उसने स्पीड या वेलोसिटी कवर किया। अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के ऊपर, फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल के ऊपर, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा ना, एक सिंगल वैल्यू होगा, और जो एवरेज होगा उसका कई वैल्यूज हो सकते हैं, क्योंकि उसने अलग अलग डिस्प्लेसमेंट करके जो है वो फाइनल पॉइंट तक पहुंचा है। अगर इफ आफ्टर मोशन बॉडी जो कम बैक हो जाए, मतलब मोशन करके बॉडी अपनी अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर वापस आ जाए, तो वो तो जीरो हो गया, एवरेज वेलोसिटी तो उसकी जीरो हो गई, ठीक है। बट हमारे पास उसकी एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती। उस एवरेज स्पीड हमेशा ग्रेटर देन किससे रहेगी? जीरो से रहेगी। इसके न्यूमेरिकल में आपको डिटेल में ये चीज भी बताई जाएगी। अगर मैं बात करूं फॉर अ मूविंग बॉडी, एवरेज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव और कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि हमारे पास जो हम उसका मॉड ले लेते हैं ना, अगर नेगेटिव आ भी जाए तो उसका मॉड आ जाता है। वैसे भी स्पीड जो है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी का कभी भी नेगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं आता है। पर वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि बॉडी ए से बी से चल के फिर वापस सी पे आई है, तो वो उल्टी डायरेक्शन में, मतलब टुवार्ड्स द ओरिजिन आ रही है, और जब बॉडी टुवार्ड्स द ओरिजिन आती है तो वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देती है, ठीक है। अगर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो नेगेटिव हमारे पास वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी। थैंक यू। सो कैसा लगा लेक्चर? कैसा समझ आ गया? कोई डाउट किसी को, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई भी, अगर किसी को भी कोई डाउट वगैरह या किसी तरह का कोई इशू आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ताकि काइनामेटिक्स का जो वीडियोस का सिलसिला चला हुआ है, लेक्चर नंबर 2 तक हम पहुंच चुके हैं। बहुत ही जल्दी हमारे पास लेक्चर नंबर 3 जो है उसके बेस के ऊपर, उसमें वो टोटली बेस रहेगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर। लेक्चर नंबर 4 में मैं PYQs लेके आऊंगा, अलग अलग स्टेट बोर्ड से क्वेश्चंस लेके आऊंगा MCQ फॉर्म में। मतलब बहुत बहुत कुछ होने वाला है हमारे पास, यहाँ पर बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ मटेरियल जो है वो बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का बहुत बढ़िया सा तरीके से हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सभी बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। और प्रॉपर वालों मुंह ठीक हुआ, ऑप्टिमिस्टिक हुए? अरे ऑप्टिमिस्टिक हुए? आपका भाई पूछ रहा है आपसे। अगर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हुए तो अपना समय बर्बाद कर। अब तो यार 17 तारीख, अब तो कहाँ पहुंच गए हम लोग, 7 तारीख पे आ गए। क्या हुआ? 20 दिन हो गए मेरे भाई। अब छोड़ दो, 20 दिन वेस्ट कर दिए अगर पढ़ना अभी तक स्टार्ट नहीं किया। अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, और 2023 में ऐसा कुछ करके बताओ कि लोग कहें कि हाँ यार ये चीज यही कर पाया। अगर मैं होता तो ना कर पाता, ना होता तो मैं होता तो ना कर पाता, समझ गए हो? अरे बंदे वो कामयाब होते हैं जो गिर के उठते हैं, गिर के जो बैठ गए वो खत्म, जिंदगी खत्म। जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते हैं, क्रस्ट ट्रफ एम्पलीट्यूड पे भी जाता है, कई बार हम पीक पे भी होते हैं, कई बार हम ओरिजिन पे भी होते हैं, कई बार नेगेटिव पे भी आ जाते हैं। फिर क्या हो गया यार? जिंदगी है, अगर सीधी हो गई तो फिर तो बात ही खत्म ना। लाइफ सीधी, जिंदगी खत्म। अरे टेढ़ा मेढ़ा चलो, और एक अपना एक ऐसा ऑरा बनाओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक पर्सन रहे। जो आपको ये करने से, नीट 2023 अटेम्प्ट करने से रोक रहे हैं ना, उनसे 1 साल के लिए पीछा छुड़वा लो, उनसे 1 साल के लिए पीछा छुड़वा लो, अच्छे रहो। सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक पर्सन के साथ ही बात करो, सन्यासी बन जाओ, मन को शांत रखो और सीने में आ, फिर बात की। समझ गए हो? शत्रुघ्न सिन्हा से आपका है ना एक डायलॉग, मंगल का खून है कोई लेमन सोडा नहीं हो जो ठट से खोला फट से पी गए। और ये भी आप कह सकते हो ये मेरा सपना है,
इतनी जल्दी नहीं मैं तो टूटने दूंगा, मेहनत करूंगा और फिर आगे। अरे यार कई बार पीछे जाके ही आगे आना पड़ता है, समझ गई हो ना। वो और एरो देखा है ना, स्प्रिंग को, एरो को पहले पीछे लेके जाता है फिर छोड़ते हैं, वो कितनी दूर तक जाता है। अगर उसको स्टार्टिंग में ही आगे फेंक दिया वो कहाँ गिरेगा, हल्का सा। और अगर पीछे खींच के फिर छोड़ेंगे तो वो किधर जाएगा। थर्ड एक्शन एक्शन एक्शन। यार जिंदगी में बहुत कुछ है, जिंदगी में बहुत कुछ है, जिंदगी जियो। एक साल अपना पूरा फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को दे दो, सब कुछ भूल जाओ कि जिंदगी में कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। एम बनाओ, गोल बनाओ। मैं फिर कहता होता हूँ, सपने वो नहीं है जो नींद में आते, सपने वो हैं जो भाई आपको सोने नहीं देंगे, रात रात भर आपके दिमाग में वो बात चलती रहेगी। नीट 2023, नीट 2023 हमारे मन में चलती है, अपने बच्चों को क्लियर करवाना है। रात रात भर जाके हम लोग आपके लिए प्रिपरेशन करते हैं, हम भी करते हैं। अलग अलग बुक से आपके लिए न्यूमेरिकल्स निकाल के लाते हैं। वो आप पे एहसान नहीं कर रहे भाई, कोई आपका बड़ा भाई आप पे एहसान नहीं कर रहा, भाई किसी पे एहसान नहीं करते। हम आपको डॉक्टर बनते देखना चाहते हैं। हमारे हिंदुस्तान को आप जैसे बच्चों का जरूरत है। जी, मुझे आप जैसे बच्चों का जरूरत है, पूरे हिंदुस्तान को जरूरत है। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल निराशावादी होना छोड़ दो। जो सामान निकल गया है वो वापस नहीं आएगा, जो आने वाला है उसको पकड़ो, जो चल रहा है उसके साथ चलो। ना आप फ्यूचर को चेंज कर सकते हो, ना आप पास्ट को चेंज कर सकते हो। प्रेजेंट में जो है ना यार, वो पढ़ो, वो करो, उसको जियो, समझ गए। पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो। जहां पे कोई डाउट आता है अपने भाई से यार कमेंट बॉक्स में पूछो, ये नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, कॉल कर लो। हमारे फंडू नीट चैनल पे आप सारा मटेरियल मिल जाएगा आप लोगों को, समझ गए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं नहीं उत्तर दूंगा तो आई एम गिल्टी एट दैट, बट मैं पूरा का पूरा आपकी मेल्स का इंतजार कर रहा हूँ। करूँ मेल्स, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, कोई सलाह लेनी है लो, बट यार गिव अप मत करियो। भाई आपका आपसे वादा चाहता है, ठीक है, ये आपसे वादा चाहता है, ठीक है। खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद,